हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। इससे पहले हम गुडविल का पूरा थ्योरी पोर्शन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो रेफर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मेथड्स फॉलोइंग आर द 3 मेथड्स फॉर वैल्यूइंग गुडविल। ठीक है, गुडविल को कैलकुलेट जो करा जाता है या वैल्यू किया जाता है वो डिपेंड करता है परचेजर और सेलर के अग्रीमेंट, म्यूचुअल अग्रीमेंट के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन स्टिल फॉर अंडरस्टैंडिंग 3 मेथड सजेस्टेड है जिससे कि हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके अंदर 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। करने वाले एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट मेथड जिसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ऐसे हम काउंट करें तो टोटल 5 मेथड्स हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस फॉर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स आर कंसिडर्ड बाय एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन एंड इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। Average normal profit, that is total of normal profits divided by number of years, is multiplied by number of years purchased to determine the value of goodwill। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हम आगे देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उस नॉर्मल प्रॉफिट का हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी नॉर्मल प्रॉफिट है उनका टोटल करके जितने ईयर्स है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी गुडविल। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, उसका एवरेज किया, उसको मल्टीप्लाई किया NOYP से, तो हमारा गुडविल का वैल्यू आ गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन ये है कि जो पास्ट प्रॉफिट होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होता है बिजनेस का, उसका ट्रेंड दिखाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि लाइकली फ्यूचर प्रॉफिट्स कितने होने वाले हैं। तो इस वजह से हम नॉर्मल प्रॉफिट को ले करके फ्यूचर प्रॉफिट्स को निकालने की ट्राई करते हैं और जिससे हम ट्राई करते हैं गुडविल की वैल्यू निकालना। अब हम देखते हैं स्टेप्स टू कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या दिखा था, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले जिस भी साल का हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो लेंगे, उसमें एब नॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे क्योंकि वो इस साल का लॉस नहीं है लेकिन माइनस हुआ है। जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है वो भी प्लस करेंगे क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, ये हम बिजनेस से रिलेटेड का नहीं है, इसलिए इसे ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है उसे भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट को रिड्यूस करता है तो इसको वापस ऐड कर देंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को भी ऐड कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसीलिए इसे हम ऐड कर देंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट को डिक्रीज करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर ये क्या करते हैं हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, एबनॉर्मल गेन को हम माइनस कर देंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इसे हम कम करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वजह से भी हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, इसको भी हम माइनस कर देंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक की वजह से भी हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो इसलिए हम माइनस कर देंगे। नॉन रिकरिंग इनकम है वो भी हमारे रिकरिंग नेचर की नहीं है इसलिए हम माइनस कर देंगे। जो इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स यानी बिजनेस के इन्वेस्टमेंट्स नहीं है उससे जो इनकम आ रही है वो भी माइनस कर देंगे क्योंकि हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो बिजनेस के रिलेटेड जो भी अगर इनकम रिलेटेड है वो ऐड हुई है तो उसे माइनस कर देंगे, अगर एक्सपेंस नेचर का उसे हम प्लस कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस नेचर क्या होता है, प्रॉफिट को कम करता है तो इसलिए हम वो हमारे बिजनेस का है ही नहीं तो उसे हम ऐड कर देंगे। और इनकम क्या है, हमारे बिजनेस की है ही नहीं लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखा रही होगी तो इसलिए हम माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस है माइनस नहीं हुआ है तो भी माइनस कर देंगे। पार्टनर की रेम्यूनरेशन अगर डिडक्ट नहीं की गई है तो वो भी डिडक्ट कर देंगे। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, जितने भी साल है उनके एडजस्टेड प्रॉफिट का सम कर देंगे, उसे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, ये हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब वो ईयर जितने ईयर्स तक हम मान के चल रहे हैं कि हमको इसी लेवल का प्रॉफिट मिलेगा। मीन्स द ईयर फॉर विच फर्म इज लाइकली टू अर्न दैट मच प्रॉफिट बिकॉज द एफर्ट्स मेड इन द पास्ट, इट विल बी गिवन द क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, समझो ये ट्रेंड चल रहा है तो ये ट्रेंड लगभग कितने साल तक चलेगा जिससे कि हमको ये सेम प्रॉफिट मिलेगा बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के, तो हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर लास्ट स्टेप क्या है, फाइंड द गुडविल वैल्यू। ठीक है, जो ये एवरेज प्रॉफिट आया उसको और ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। कैसे किया हमने, सबसे पहले इस स्टेप से हम नॉर्मल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल देंगे, उसको सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स ऑफ ईयर परचेज से जिससे कि हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमने देख लिया कैसे हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट द गुडविल वेयर NOYP is 3 years एंड प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years वर गिवन 12,000, 18,000, 16,000, 14,000। अब इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना तो हम डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू NOYP गिवन है, एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, सम ऑफ ऑल द नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितना है सम, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 और टोटल ईयर्स कितने, डिवाइड बाय 4, तो 60,000 डिवाइड बाय 4 कम्स टू 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। NOYP हमारे 3 ईयर्स है तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000 इंटू 3 45,000।
एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल वेयर NOYP इज 2 years वेयर प्रॉफिट्स आर 1 लाख फॉर 2021 इंक्लूडिंग द एबनॉर्मल गेन 12,500। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट को एक्स्ट्रा दिखा रहा है। 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 25,000, ये हमारे प्रॉफिट को कम दिखा रहा है, तो इसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंस के नेचर को ऐड करते हैं, गेन के नेचर को माइनस करते हैं। 1,12,500 है, इसके अंदर हमने 12,500 जो फ्यूचर एक्सपेंस है यानी इंश्योरेंस एक्सपेंस है उसको हमने एक्सक्लूड किया, इसको माइनस नहीं किया तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू NOYP। एवरेज प्रॉफिट इज सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एडजस्टेड प्रॉफिट 2021 का कितना हो जाएगा, 1 लाख माइनस 12,500 87,500। 1,25,000 प्लस 25,000 कम्स टू 1,50,000। 1,12,500 इसमें से 12,500 हमने माइनस नहीं किया इसलिए माइनस कर देंगे, 1 लाख आ जाएगा। अब इन तीनों का सम कर देंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। 87,500 प्लस 1.5 लाख प्लस 1 लाख डिवाइड बाय कितने साल है, 1 2 3 ईयर से डिवाइड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,12,500। गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,12,500 इंटू NOYP कितना गिवन है, 2 ईयर्स तो कम्स टू 2,25,000। सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छे से क्लियर हुआ हो, ठीक है। जिसके बारे में हमने फर्स्ट जो गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके नाम की तरह ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।